मेरी ओपीडी में आज एक बच्चा आया था जो 2.5 साल का था और उसकी दोनों आँखों में जो वाइट पार्ट है आई की उसमें रेडनेस थी, कुछ ऐसा जो आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। तो ये क्या है? इसको हम सब कंजंक्टिवल हेमरेज बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो वाइट पार्ट ऑफ द आई है, स्क्लेरा जिसको हम बोलते हैं, इसमें जो फाइन ब्लड वेसल्स होते हैं उसमें ब्लीड हो जाती है, जिसके कारण ये रेडनेस आ जाती है। तो जब भी ऐसा होता है तो आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूजुअली ये हार्मलेस होता है। इसके कुछ बहुत सच सिम्टम्स भी नहीं होते हैं, थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट हो सकता है, अदरवाइज ये विजुअली नॉन डिस्टर्बिंग होता है। तो जो सब कंजंक्टिवल हेमरेज है वाइट पार्ट ऑफ द आई में, वो या फिर तो एक स्पॉट के जैसे हो सकता है, एकदम डार्क स्पॉट, या फिर तो एक पैच की तरह हो सकता है, लेकिन कई बार ये पूरे वाइट पार्ट ऑफ द आई को भी इन्वॉल्व करता है। तो सब कंजंक्टिवल हेमरेज क्यों होता है? कई बार मोस्ट फ्रिक्वेंटली जो कॉमन कॉज है वो है ट्रॉमा, आई इंजरी। दूसरा इम्पॉर्टेंट कॉज है अगर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन है आपको, तो जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो इसमें फ्रेजाइल होते हैं और वो फ्रीक्वेंटली ब्लीड करते हैं। कई बार आप बहुत ज़्यादा आँखों को मसल देते हैं ड्यू टू इचिंग, तो भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा कफिंग कर रहे हैं, स्नीजिंग कर रहे हैं, कोल्ड हुआ है आपको, तो भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन है आपको, स्ट्रेन कर रहे हैं, तो भी हो सकता है। कई बार अगर आप ब्लड थिनर्स पे हैं या आपको कोई कोआगुलेशन डिसऑर्डर है, तो भी ये हो सकता है। तो हमारे पास ये जो बच्चा आया था, इसकी हिस्ट्री लेने के बाद ये पता चला कि बच्चे को कोल्ड था और वो बहुत दिन से कफ कर रहा था, स्नीज कर रहा था, जिसके कारण हो सकता है कि इसे ये बाइलैटरल सबकंजंक्टिवल हेमरेज हुआ हो। तो आप घर में इसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं, मैनेज कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले आपको ठंडी सेक करनी है, जो कि आप बर्फ़ से कर सकते हैं, आइस पैक से कर सकते हैं, या फिर जो आई मास्क होते हैं उसको भी आप फ्रिज में रख के उससे भी सेक कर सकते हैं। तो धीरे धीरे ये 1 या 2 हफ्ते में अपने आप रिजॉल्व हो जाता है। आप आई ल्यूब्रिकेंट्स भी डाल सकते हैं। लेकिन अगर ये सब कंजंक्टिवल हेमरेज जो है, ब्लीड जो है, इसके साथ साथ आपको आंखों में दर्द हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, या फिर तो बहुत सिवियर इचिंग हो रही है और नज़र में भी कमी आ रही है, तो ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है और आपको अपने आई डॉक्टर को कंसल्ट करने की ज़रूरत है। इस टाइम पे आपके आई डॉक्टर आंखों को एग्जामिन करेंगे और ज़रूरत पड़ने पे डायलेट करके पर्दे की भी जांच करनी ज़रूरी होती है, ताकि अंडरलाइन कंडीशन जो है उसको आइडेंटिफाई किया जाए और ट्रीटमेंट शुरू किया जाए।